हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिंकू एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रिकी स्टडी फॉर यू। फ्रेंड, जैसा कि मैं पॉलिटी की घटना चक्र के सीरीज को स्टार्ट की हुई हूँ, तो उसी के क्रम में आज हम लोग नागरिकता चैप्टर को पढ़ेंगे, जो कि 11 चैप्टर में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम लोग यहाँ दिए गए नोट्स को पढ़ेंगे, देन प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे देखेंगे। तो भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। ठीक है, किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। किस किस रूप में? तो फर्स्ट है जन्म से, सेकेंड है वंश परंपरा द्वारा, थर्ड है पंजीकरण, फोर्थ है देशीकरण और फिफ्थ है अर्जित भूमि के समामेलन के द्वारा। भारतीय नागरिकता का अंत 3 प्रकार से हो सकता है। फर्स्ट है किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, सेकेंड है नागरिकता त्यागने पर और थर्ड है सरकार द्वारा वंचित करने पर। अब देखते हैं अनुच्छेद क्या में है। तो अनुच्छेद 6 में दिया गया है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 7 में है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिग्रहण के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 8 में है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 9 के अनुसार जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्ति के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए 10 वर्षों तक निवास करना अनिवार्य है। ठीक है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे कितने वर्ष यहाँ निवास करना होगा? तो 10 वर्ष। नेक्स्ट है नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1)(a) के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। ठीक है, यानी कि नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1)(a) के तहत जो इसमें रजिस्टर्ड है उन लोगों को यहाँ की नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितने वर्ष यहाँ निवास करना होगा? तो 7 वर्ष। ठीक है, संसद नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। वर्ष 2005 के नए संशोधित अधिनियम में अप्रवासी भारतीय नागरिक की संकल्पना की गई, जिसके अनुसार पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी देशों के भारतीय मूल के नागरिकों को केंद्र सरकार को आवेदन पर अप्रवासी भारतीय नागरिकता दी जा सकेगी। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ है। ठीक है, कब से ये लागू है? तो 10 जनवरी 2020 से। यह अधिनियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है। इस अधिनियम द्वारा उन्हीं को नागरिकता देने का प्रावधान है जिन्होंने दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया। यह अधिनियम संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। ठीक है, अधिनियम बंगाल ईस्ट फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के अंतर्गत इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों में भी लागू नहीं होता है। अब चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकल नागरिकता प्रदान करता है। वहीं अगर अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ दोहरी नागरिकता प्रचलित है। ठीक है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? तो इसमें ऑप्शन देख सकते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4,
भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो किस प्रकार से प्राप्त नहीं की जा सकती है? ऑप्शन देखते हैं। जन्म द्वारा बिल्कुल प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके, तो यह गलत हो जाएगा। भारतीय नागरिकता जो है वह पांच प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। जन्म द्वारा, रक्त संबंध या वंशक्रम द्वारा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा तथा किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता हो। बिल्कुल। सेकेंड है, स्वेच्छा से अन्य देशों की नागरिकता प्राप्त करता है, यह भी हो जाएगा। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करने पर यह रोंग हो जाएगा। भारत की आलोचना करता है, तो यह भी रोंग हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्डधारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371A से लेकर 371I अंतर्विष्ट किए गए। सेकेंड है, भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र है किंतु नागरिकता एक ही है, गलत हो जाएगा। भारत में एकल नागरिकता है जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता, ठीक है। थर्ड है, कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता, यह भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? ऑप्शन है 5 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष या 7 वर्ष, 9 वर्ष या 10 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकरण किससे प्राप्त है? तो इसमें यह भी प्रश्न विवादित है, तो इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार भारत में नागरिकता के निर्धारण का विशिष्ट अधिकार संसद को प्राप्त है। तो इस प्रकार से इसमें जो विकल्प दिया गया है उसमें संसद नहीं दिया गया है, अतः यह प्रश्न गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मूल अधिकार को देखेंगे।